डरपोक है मोदी सरकार, डरपोक है दिल्ली की बीजेपी सरकार, डरपोक हैं रेखा गुप्ता। ये लोग देश की जनता और संविधान से इतना डरते हैं कि तुरंत तानाशाही पर उतर आते हैं। जी हां, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सरकार को जगाने के बदले में आम जनता को क्या मिला? पुलिस की बर्बरता, जबरन हिरासत और अपराधियों जैसा सुलूक। जी हां, इंडिया गेट पर जो कुछ हुआ वो मोदी सरकार के तानाशाही चेहरे का जीता जागता प्रमाण है। एक तरफ दिल्ली का दम घुट रहा है, 22 लाख बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मोदी सरकार के कैबिनेट में शामिल बड़े बड़े नेता बिहार चुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं। अब जानिए पूरा मामला। दोस्तों, इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग क्या थी? सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण मुक्त दिल्ली। वे पूछ रहे थे कि आखिर मोदी सरकार और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के पास दिल्ली को जहरीली हवा से बचाने का क्या प्लान है। लेकिन दोस्तों, इन्हें जवाब नहीं मिला, बल्कि मोदी सरकार की पुलिस ने इन्हें जबरदस्ती घसीटा और हिरासत में ले लिया गया। सोचने वाली बात यह है कि जब संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तब इस तरह की कार्रवाई का क्या औचित्य था। आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। 22 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों के फेफड़े गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिनका इलाज भी अब मुश्किल है। दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इन हालात में जब जनता सड़क पर उतरकर अपनी सेहत के लिए आवाज उठाती है तो उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। खुद के लिए तो मोदी सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार ने एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ है और कई एयर प्यूरिफायर का ऑर्डर भी दिया गया है। लेकिन क्या देश की आम जनता को ये लोग एयर प्यूरिफायर लगाकर देंगे? नहीं ना। तो वे खुले वायुमंडल में साफ हवा ही ले सकते हैं, तो क्यों ना मांग करें लोग साफ हवा की। दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी है। दिल्ली की सत्ता में होने के बावजूद प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर दोनों सरकारें क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। उन्हें इस वक्त दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के नागरिक नहीं, बल्कि सिर्फ बिहार चुनाव दिख रहा है। उन्हें हर कीमत पर बिहार चुनाव जो जीतना है, भले ही इसके लिए दिल्ली के लोग अपनी जिंदगी हार जाएं। यह किस तरह की राजनीति है जहां जनता की जान से ज्यादा सत्ता का लालच महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली की जनता अब परेशान हो चुकी है। यह तानाशाही, यह लापरवाही अब बर्दाश्त के बाहर है। जब सरकारें संवैधानिक विरोध को भी पुलिस के डंडे से दबाने लगे तो समझिए कि देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि मनमानी चल रही है। बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को यह समझना होगा कि जनता की आवाज दबाई जा सकती है, खत्म नहीं की जा सकती है। दिल्ली का यह बवाल एक चेतावनी है उन सरकारों के लिए जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। रेखा गुप्ता की सरकार और केंद्र सरकार को समझना होगा कि दिल्ली की हवा इस समय किसी जहर से कम नहीं है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से देश का माहौल और खराब ही होगा। इसलिए असल मुद्दे पर ध्यान देने का कष्ट करें ये बीजेपी वाले, नहीं तो याद रखें लोग सड़क पर उतर चुके हैं। वे अपना हक मांगना अच्छे से जानते हैं।